नौकरी लगने पर हर महीने हमें सैलरी तो मिलती ही है, लेकिन सैलरी के अलावा भी कई तरह के फायदे होते हैं जिनके बारे में हर कर्मचारी को पता होना चाहिए। इनमें ईपीएफ, इंश्योरेंस और मेडिक्लेम के साथ साथ एक बहुत ही खास फायदा है जो है ग्रेच्युटी का। आज हम इसी ग्रेच्युटी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हम जानेंगे कि ये क्या है, कब और किसे मिलती है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है और सबसे ज़रूरी बात, ये आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है। ग्रेच्युटी एक तरह से आपकी कंपनी की तरफ से आपको दिए जाने वाला इनाम है। ये उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो एक ही कंपनी में लंबे समय तक काम करते हैं। जब आप रिटायर होते हैं या नौकरी छोड़ते हैं तो कंपनी आपको एक अच्छी खासी रकम देती है जिसे ग्रेच्युटी कहा जाता है। इसका सबसे ज़रूरी नियम ये है कि इसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको एक ही कंपनी में कम से कम 5 साल तक काम करना ज़रूरी है। ये नियम सरकार और प्राइवेट दोनों तरह के कर्मचारियों पर लागू होता है। अगर किसी प्राइवेट या सरकारी कंपनी में 10 या उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं तो उस कंपनी के लिए अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देना मैंडेटरी है। इस नियम में दुकानें, कारखाने जैसी जगह भी शामिल हैं। सरकार ने ये कानून इसलिए बनाया है ताकि नौकरी के सालों बाद कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए एक अच्छी रकम मिल सके। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान ही मौत हो जाती है तो उसे 5 साल की नौकरी की शर्त से छूट मिलती है। ऐसे में उसके ग्रेच्युटी अकाउंट में जमा पूरी रकम उसके नॉमिनी को दी जाती है। अब आपका सवाल होगा कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। ग्रेच्युटी की रकम तय करने के लिए एक खास फॉर्मूला है जिसे ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में बताया गया है। इसके मुताबिक नौकरी के हर साल के लिए 15 दिन की सैलरी ग्रेच्युटी के लिए बनती है। ये फॉर्मूला है सैलरी इंटू नौकरी के साल इंटू 15 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी और डीए से है। 15 का मतलब सैलरी के लिए हर महीने के दिन से है। 26 का मतलब हर महीने के कामकाजी दिन से है। अब इसे एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। मान लीजिए आपकी आखिरी बेसिक सैलरी और डीए मिलाकर 50,000 है और आपने 10 साल काम किया है तो आपकी ग्रेच्युटी की रकम 50,000 इंटू 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 26 यानी 2,88,461 होगी। ये रकम टैक्स फ्री होती है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए इसकी सीमा 20 लाख तक बढ़ा दी गई है जिस पर उन्हें कोई भी टैक्स फिलहाल नहीं देना होगा और सरकारी कर्मचारियों के लिए तो ये पहले से ही टैक्स फ्री है। अगर आपने किसी कंपनी में 6 साल 9 महीने काम किया है तो इसे 7 साल माना जाएगा। वहीं अगर 5 साल 4 महीने काम किया है तो इसे 5 साल ही माना जाएगा। कुछ कंपनियां ग्रेच्युटी की रकम अपने पास से दे देती हैं जबकि कुछ कंपनियां ये पैसा कर्मचारी की मंथली सैलरी से काटती है। तो ये था ग्रेच्युटी से जुड़ा हर जरूरी पहलू। ये सिर्फ एक रकम नहीं बल्कि आपके सालों की मेहनत और कंपनी के प्रति आपकी वफादारी का सम्मान है। इसलिए अपनी नौकरी के दौरान इस फायदे को हमेशा ध्यान में रखें।